फ्रेंड्स 14 अगस्त से बीएचयू वेटरनरी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आईवीआरआई का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग भी नीट के रिज़ल्ट के 20 डेज़ बाद स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना है बीएचयू और आईवीआरआई के वेटरनरी कॉलेज के, तो आपको इन कॉलेजेस का प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ पता होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आईवीआरआई और बीएचयू दोनों कॉलेज का 2019 और 2020 का कट ऑफ क्या था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इनके काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तुषार एंड आई एम थर्ड ईयर वेटरनरी स्टूडेंट फ्रॉम केएनपी सीबीएस शिरवड डिस्ट्रिक्ट सातारा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईवीआरआई वेटरनरी कॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अकॉर्डिंग टू आईसीआर यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेटरनरी कॉलेज इन इंडिया। फ्रेंड्स, हर एक वेटरनरी कॉलेज के जो सीट्स होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ कोटा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है 85% और एक होता है 15%। 85% के जो सीट्स होते हैं सिर्फ वो स्टेट के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं और जो 15% के सीट्स होते हैं उस कॉलेज के लिए वहाँ पर पूरे इंडिया से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और उसकी काउंसलिंग फीसीआई कंडक्ट करती है। लेकिन आईवीआरआई वेटरनरी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 100% सीट्स के लिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 85% की जो काउंसलिंग होती है वो खुद आईवीआरआई कंडक्ट करता है और जो 15% के सीट्स की जो काउंसलिंग है वो फीसीआई कंडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूपी के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो पूरे इंडिया से स्टूडेंट 85% और 15% के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ आपको इंडियन नेशनलिटी की ज़रूरत है, स्टेट डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। आईवीआरआई की काउंसलिंग भी नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही होती है और आईवीआरआई में टोटल 24 सीट्स है। उसमें से 85% के लिए 21 सीट्स है और 15% के लिए 3 सीट्स है। उसमें से भी 85% का सीट डिस्ट्रीब्यूशन अनरिजर्व्ड के लिए 10 सीट्स थी, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2। और जो 15% का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है अनरिजर्व्ड के लिए 2 थी और ओबीसी के लिए 1 था। और आईवीआरआई वेटरनरी कॉलेज इज लोकेटेड इन यूपी स्टेट। फ्रेंड, इसके पहले भी मैंने आईवीआरआई की काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए फर्स्ट ईयर के लिए फ़ीस है 29,900, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए 13,550, फोर्थ ईयर के लिए है जो कि 1.5 ईयर का होता है 20,325 एंड इंटर्नशिप के लिए आपको 10,000 फीस है और एससी और एसटी के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएचयू वेटरनरी कॉलेज के रिलेटेड। इसका नेम है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो मैंने आईवीआरआई के लिए बताया वही बीएचयू के लिए भी अप्लाई होता है। यहाँ पर 100% सीट्स के लिए ऑल इंडिया से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर में 100% सीट्स के लिए बीएचयू यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कंडक्ट करता था, लेकिन इस साल वो सिर्फ 85% के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करेगा और जो 15% सीट्स है उसके लिए वीसीआई काउंसलिंग कंडक्ट करेगा। इसकी भी जो काउंसलिंग होती है वो नीट के मार्क्स के बेसिस पर ही होती है और इस कॉलेज का नंबर ऑफ सीट्स 60 है। उसमें से 85% के लिए इस साल 51 सीट्स है और 15% सीट्स के लिए 9 सीट्स है। फ्रेंड्स, बीएचयू वेटरनरी कॉलेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जो कि आपको 14 अगस्त टू 6 सितंबर तक कंप्लीट करना है। उसका कोड नंबर है 136 और बीएचयू वेटरनरी कॉलेज इज लोकेटेड इन आरजीएससी कैंपस, दैट इज़ राजीव गांधी साउथ कैंपस, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसके लिए आपको 10+2 में पीसीबीई ग्रुप में ओपन के लिए 50% मार्क्स चाहिए और एससी एसटी के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने बताया कि इस साल के जो 15% बीएचयू वेटरनरी कॉलेज के सीट्स है वो वीसीआई काउंसलिंग थ्रू अलॉट होंगे और उसका जो काउंसलिंग का बेसिस होगा वो नीट के मार्क्स ही होंगे। नेक्स्ट है बीएचयू वेटरनरी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। तो आपको फर्स्ट ईयर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 56,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 49,000 फीस देनी है और ये फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आईवीआरआई वेटरनरी कॉलेज का 2019 का कट ऑफ। सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए था 559 मार्क्स, ओबीसी के लिए 547 मार्क्स, एससी के लिए 407 मार्क्स, एसटी के लिए 412 मार्क एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 551 मार्क्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आईवीआरआई यूजी वेटरनरी का 2020 का कट ऑफ क्या था। तो आपको स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रही होगी और सेकंड राउंड काउंसलिंग की अलॉटमेंट लिस्ट है। ये जो लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनल कट ऑफ देखते हैं आईवीआरआई का 2020 का। सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी था 604 मार्क्स और उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 17,912।
ओबीसी के लिए था 597 मार्क्स, उस स्टूडेंट की रैंक थी 21,159। एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 483 मार्क, उस स्टूडेंट की रैंक थी 1,09,61। एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट का कट ऑफ 468 मार्क एंड उसकी रैंक थी 1,14,984। ईडब्ल्यू स्टूडेंट का कट ऑफ था 599 मार्क्स एंड उस स्टूडेंट की रैंक थी 20,331। फ्रेंड्स, बीएचयू की तरह ही आईवीआरआई लास्ट ईयर से पहले 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करता था, लेकिन लास्ट ईयर से जो 3 सीट्स है उसके लिए विषय काउंसलिंग कंडक्ट करता है और उसके सीट्स जो है वो विषय काउंसलिंग थ्रू अलॉट किए जाते हैं। तो लास्ट ईयर में 3 सीट्स के लिए अनरिजर्व्ड का फर्स्ट राउंड का स्टूडेंट 593 मार्क्स के लिए सिलेक्ट हुआ था, उसके रैंक थी 23,356। ओबीसी स्टूडेंट का मार्क्स थे 592, उसकी रैंक थी 23,520 एंड जो एससी का स्टूडेंट है वो जो सेकंड राउंड में अलॉट हुआ था उसके मार्क्स थे 462 और उसकी रैंक थी 1,20,036। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएचयू का 2019 के कट ऑफ के बारे में। अनरिजर्व का था 502, ओबीसी का था 483, एससी का था 300 एंड एसटी का था 300। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएचयू के 2020 के कट ऑफ के बारे में। अनरिजर्व का था 556 मार्क, ओबीसी का था 545 मार्क, एससी का था 430 मार्क्स एंड एसटी का था 350 मार्क्स। लास्ट ईयर में बीएचयू ने 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग कंडक्ट की थी, इस साल ही 15% की जो काउंसलिंग है वो वीसीआई कंडक्ट करने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की हम समरी देखें तो आईवीआरआई यूजी एंड बीएचयू वेटरनरी कॉलेज के लिए आपको कोई भी स्टेट डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इंडियन हो तो इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूपी स्टूडेंट के साथ साथ ही ऑल इंडिया से कोई भी स्टूडेंट इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है। और जो बीएचयू का अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और जब नीट होगी तब उसका रिजल्ट आएगा, तब आपको रिमेनिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है। सो फ्रेंड्स, दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।